झेलम के किनारे 326 BCE 4th सेंचुरी में दो राजा टकराए। एक दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्करर और दूसरा भारत के एक छोटे से किंगडम का राजा। हम बात कर रहे हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट और किंग पोरस की, जिस लड़ाई को नाम दिया गया बैटल ऑफ हाइडेस्पस। यह कहानी है 4th सेंचुरी BCE की, जब दुनिया पे एक ऐसा किंग हुआ जिसका नाम सुनते ही बड़े से बड़े एम्पायर झुक गए। मैसेडोनिया का यंग किंग अलेक्जेंडर, उसने जिस धरती पे कदम रखा उसे अपने एम्पायर का हिस्सा बना लिया। 20 साल की उम्र में किंग बना। ग्रीस, पर्शिया, इजिप्ट सब झुक गए। हर जीत ने उसकी एम्बिशन को और बढ़ा दिया। अलेक्जेंडर का ड्रीम था पूरी दुनिया जीतना, और उसके लिए भारत पहुंचना बहुत जरूरी था। उस वक्त हिंदुस्तान को नंदा एम्पायर रूल करता था, ईस्ट में उड़ीसा से लेके और वेस्ट झेलम तक। बट झेलम के अराउंड कई लोकल किंग्स भी थे, और अलेक्जेंडर ने उन किंगडम्स को एमिसरीज भेजी कि वो अपने किंगडम के बॉर्डर पे आके अलेक्जेंडर को सबमिट करें और उसको अपना सुपीरियर किंग माने। और एक ऐसा ही प्रस्ताव या ऑर्डर पोरस को भेजा गया, जो कि पूर्वास किंगडम का राजा था। पोरस का किंगडम छोटा जरूर था, बट पोरस बहुत एक ब्रेव, इंटेलिजेंट और एक फॉर्मिडेबल किंग था। उसके लिए उसका स्वाभिमान सबसे जरूरी था। अलेक्जेंडर ने कभी सोचा नहीं होगा कि अब जो जंग होने वाली है वो उसकी लाइफ की सबसे डिफिकल्ट वॉर्स में से एक होगी। अलेक्जेंडर और पोरस अपनी आर्मीज के साथ झेलम के ऑपोजिट किनारों पे एक दूसरे को फेस करके खड़े थे, और पोरस के पास सबसे इंपॉर्टेंट हथियार था जंग के हाथी। अलेक्जेंडर और उसकी आर्मी ने एलिफेंट्स को कभी नहीं देखा था और वॉर्स में कभी फेस भी नहीं किया था। अलेक्जेंडर को यह भी पता था कि झेलम इतनी तेज थी और मॉनसून के मौसम में झेलम को सामने से क्रॉस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, जबकि वो अटैकिंग मोड में है। अलेक्जेंडर के पास 30 से 40 हजार इन्फेंट्री, 7,000 कैवलरी, 5,000 एलाइज के सिपाही, और पोरस के पास 35,000 इन्फेंट्री, 4,000 कैवलरी, 300 चैरियट्स और 100 एलिफेंट्स। क्योंकि सामने से रिवर क्रॉस करके अटैक करना पॉसिबल ही नहीं था, तो अलेक्जेंडर ने एक सीक्रेट प्लान बनाया। अलेक्जेंडर ने अपने कुछ सोल्जर्स को जंगल में भेजना स्टार्ट किया, ताकि वो रिवर का कोई ऐसा किनारा ढूंढे जिसको वो इजीली क्रॉस कर सके, जो चैनल छोटा हो। और ऑपोजिट साइड पोरस के सोल्जर्स भी उन घोड़ों की आवाज से उनको ऑपोजिट साइड से फॉलो करते थे। कुछ दिन बाद पोरस को लगा कि अलेक्जेंडर शायद ऐसे मौसम में अटैक नहीं करेगा, और क्योंकि मॉनसून का मौसम है तो अपनी आर्मी के कैंप के लिए वो जगह सर्च कर रहे हैं। तो उन स्काउट्स को पोरस के सोल्जर्स ने फॉलो करना बंद कर दिया, और फाइनली अलेक्जेंडर और उसकी आर्मी को रिवर का एक ऐसा किनारा मिला जो उन्हें लगा वो इजीली क्रॉस कर सकते हैं। अलेक्जेंडर ने एक प्लान बनाया कि वो अपने आर्मी के कुछ हिस्से को लेके उस चैनल के थ्रू रिवर को क्रॉस करेगा और पोरस की आर्मी को पीछे से अटैक करेगा, और इतने में जो मेन आर्मी है वो सामने से रिवर क्रॉस करके अलेक्जेंडर को ज्वाइन करेगी। अलेक्जेंडर अपनी आर्मी के कुछ पोर्शन के साथ रिवर को क्रॉस करता है, और जैसे ही वो दूसरे किनारे पे पहुंचते हैं उन्हें पता लगता है एक्चुअली वो रिवर का दूसरा किनारा नहीं है, वो एक आइलैंड है रिवर के बीचों बीच। और अब उन्हें दूसरे किनारे तक पहुंचने के लिए रिवर के एक पोर्शन को और पार करना होगा, और वो करते करते उन्हें सुबह हो जाती है। और जो सर्च पार्टीज मॉर्निंग में रेगुलर गश्त करती थी पोरस की, वो दूर से उनको देख लेती हैं और उन्हें आइडिया हो जाता है कि हम पर यहाँ से अटैक होने वाला है। तो जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था अलेक्जेंडर की स्ट्रैटेजी का, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कि वो पोरस को पीछे से जाके अटैक करेगा, सरप्राइज करेगा, वो अब चला गया था। पोरस अपने बेटे को आर्मी के कुछ पोर्शन के साथ अलेक्जेंडर को फेस करने भेजता है, ताकि उसकी जो मेन आर्मी है वो तैयार हो सके बैटल के लिए। और उस जंग में के बेटे की डेथ हो जाती है। बट
पोरस और उसकी जो मेन आर्मी है उसको इतना टाइम मिल गया था कि वो बैटल के लिए रेडी हो जाएं। फाइनली अलेक्जेंडर और पोरस आमने सामने थे और पोरस ने सबसे फ्रंट रो पे अपने एलिफेंट्स को रखा था। पोरस खुद एक हाथी पे सवार था। अलेक्जेंडर की आर्मी के हॉर्सेस पैनिक करने लगे, ग्रीक फ्लैंक्सेस टूटने लगे, सैनिक गिर रहे थे और एलिफेंट्स उन्हें बुरी तरीके से कुचल रहे थे। अलेक्जेंडर को जल्दी ये बात समझ आ गई थी कि ये जो इंडियन वॉर एलिफेंट्स हैं ये किसी भी चीज से ज्यादा डेंजरस हैं। अलेक्जेंडर ने काउंटर स्ट्रेटजी बनाई कि वो आर्मी के एक पोर्शन को लेके एलिफेंट्स को साइड से आइसोलेट करेगा, जैसे हिट एंड रन करना, और वो सक्सेस भी हुई। थोड़ी देर में एलिफेंट्स थकने लगे और पोरस की सेंटर लाइन दबने लगी और इतने में जो अलेक्जेंडर की मेन आर्मी थी, जो मेन कैंप पे थी, उसने भी रिवर को सामने से क्रॉस किया और पोरस की आर्मी को अटैक कर दिया। पोरस की आर्मी जंग में पिछड़ने लगी, बट पोरस आखिर तक लड़ता रहा। पोरस के हाथी ने भी उसका बहुत साथ निभाया। पोरस के सामने अलेक्जेंडर की कैवलरी थी और पीछे उसकी टूटी हुई इन्फेंट्री, बट पोरस पीछे नहीं हटा। फाइनली अलेक्जेंडर ने अपनी स्ट्रैटेजी, अपने वॉर एक्सपीरियंस से पोरस की आर्मी को हरा तो दिया, बट पोरस स्टिल जिंदा था। घायल जरूर था, बट अपने स्वाभिमान के साथ वो डटा रहा जंग में। बैटल फाइनली खत्म हुई और अलेक्जेंडर ने पोरस को बंदी बनाकर बुलाया अपने सामने और अलेक्जेंडर ने उनसे पूछा कि पोरस, हाउ शुड आई ट्रीट यू? मैं आपको कैसे ट्रीट करूं, आपके साथ कैसा व्यवहार हो? तो पोरस ने सीधे सीधे उनकी आंखों में देख के बोला कि एज अ किंग ट्रीट्स अनदर किंग, जैसे एक राजा दूसरे राजा को ट्रीट करता है। ये बात अलेक्जेंडर को बहुत पसंद आई और अलेक्जेंडर पोरस से एक्चुअली बहुत इंप्रेस था। जैसे उसने ब्रेवरी दिखाई थी, उसने अलेक्जेंडर के सामने सरेंडर नहीं किया था और जिस हिम्मत से वो लड़ा था बैटलफील्ड के अंदर, और हारने के बाद भी स्टिल उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट इंटैक्ट थी। अलेक्जेंडर डिसाइड करते हैं कि पोरस को उनका राज्य वापस दे दिया जाएगा। इसके बाद अलेक्जेंडर आगे बढ़ के कुछ और किंगडम से भी उनकी लड़ाई होती है, बट उनकी आर्मी एक्चुअली बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, उनके वेपन्स पुराने हो गए थे और उनकी आर्मी ने ये भी देख लिया था कि जो एलिफेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हावी हो सकते हैं उन पे, और नंदा एम्पायर को फेस करना इतना ईजी नहीं होने वाला। तो उनकी आर्मी ने मना कर दिया आगे बढ़ने से, आगे लड़ने से। तो अलेक्जेंडर फाइनली इंडिया से वापस चले जाते हैं। बैटल ऑफ हेडेस्पस अलेक्जेंडर ने जीत तो ली, बट पोरस ने जो रेस्पेक्ट गेन की अलेक्जेंडर की नज़रों में या दुनिया की नज़रों में, वो आज भी इंटैक्ट है। इतने हजारों साल बाद आज भी हम पोरस की बात कर रहे हैं कि उसके सामने दुनिया का सबसे ज़्यादा स्किलफुल और सबसे ज़्यादा ब्रेव वॉरियर था, एंड स्टिल उसने उसको इतनी बुरी तरीके से और इतनी हार्ड टक्कर दी कि अलेक्जेंडर भी बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गया। पोरस की ब्रेवरी हमें ये सिखाती है कि किसी भी इंसान का स्वाभिमान, उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए उसके लिए, किसी भी लालच या किसी भी डर से इंपॉर्टेंट। पोरस सिकंदर जैसे शासक के सामने नहीं झुका, जबकि ऑड्स उसके अगेंस्ट थे। और अगर आप फाइट करते हुए हारते हैं तो एक्चुअली आप कभी नहीं हारते। द वन हु फाइट्स नेवर फेल्स।